हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट किया था और ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा था और ये देखा था कि 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स में कहाँ पर एक्सेप्शनल या एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई गई थी। आज के लेक्चर में हम 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले हम 4D सीरीज़ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं, जिसकी मदद से हम पूरी 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कर सकेंगे। एक बात याद रखिएगा, 3D सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हमने आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर किया था। 4D सीरीज़ में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम क्रिप्टॉन को कंसीडर करेंगे और 36 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय हम क्रिप्टॉन लिख देंगे और 36 के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस ट्रांजिशन एलिमेंट में उसकी हम फिलिंग पेनल्टीमेट और आउटर मोस्ट शेल में कर देंगे। तो पहले समझते हैं 4D सीरीज़ में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो 4D सीरीज़ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है क्रिप्टॉन के बाद, चूँकि ये 4D सीरीज़ है तो पेनल्टीमेट शेल जो होगा इसमें 4D ही होगा। 4D सीरीज़ में पेनल्टीमेट शेल 4D ही होगा और 4D के आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो 5S लिया जाएगा। तो 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम क्रिप्टॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, यानी 36 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम पेनल्टीमेट और आउटर मोस्ट शेल में करेंगे। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, तो हम 36 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स के नाम क्या हैं? सबसे पहला एलिमेंट आपके पास है यट्रियम, फिर आपके पास है जिरकोनियम, जिरकोनियम के बाद आपके पास है नायोबियम, नायोबियम के बाद आपके पास है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद आपके पास है टेक्टिनियम, रोथीनियम, रोहीडियम, रोहीडियम के बाद आपके पास है प्लाटिनम, प्लाटिनम के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद लास्ट वन है कैडमियम। तो ये हमारे पास 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर मेंशन करते हैं। 39 से स्टार्ट होती है 4D सीरीज़। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 है कैडमियम का। 48। तो अभी मैंने बताया आपको कि हम 36 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे पेनल्टीमेट शेल में और आउटर मोस्ट शेल में। और 4D सीरीज़ में पेनल्टीमेट शेल कौन सा है? जैसा कि नाम 4D सीरीज़ है तो पेनल्टीमेट शेल भी 4D होगा और 4D से आउटर मोस्ट जो होगा वो 5S होगा। तो जैसा कि अगर हम यट्रियम की बात करें, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक हम पहले क्रिप्टॉन के बाद जो 5S या 4D है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो पहले देखते हैं यट्रियम से कैडमियम तक जो 5S है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहले 5S में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखते हैं। इन सब के 5S में कितने
कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं, ट्रिक है कि 4D सीरीज़ में एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 3D सीरीज़ में सिर्फ 2 एलिमेंट्स में एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, और एक था क्रोमियम और दूसरा था कॉपर। लेकिन 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड ज़्यादा है। कितने एलिमेंट्स हैं, किस एलिमेंट से लेकर किस एलिमेंट तक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, आइए देखते हैं। नाइओबियम से लेकर, ट्रिक याद है, नाइओबियम से लेकर सिल्वर तक 7 एलिमेंट्स जो हैं वो एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहचान क्या है कि उनका जो S होगा उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 0 होंगे। दोबारा सुने, एक्सेप्शनल या एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर S में इलेक्ट्रॉन 1 है या 0 है तो ऐसी D सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एबनॉर्मल कहते हैं। और अगर S फिल्ड है, S2 है, अगर S कंप्लीटली फिल्ड है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और बाकी इलेक्ट्रॉन D में है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो आप देखें, यट्रियम और जिरकोनियम दोनों के 5s22 हैं। पहले 2 एलिमेंट्स के 5s कंप्लीटली फिल्ड हैं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, सो इट्स नॉर्मल। और आखिरी में भी ऐसे ही होगा, कैडमियम में भी 5s2 होगा, 5s2 होगा। लिहाजा 4D सीरीज़ में सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका S कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट 3 एलिमेंट्स, पहले 2 यट्रियम एंड जिरकोनियम और उधर से लास्ट पे कैडमियम। बाकी जो आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं दरमियान वाले, उनके 4s या तो 1 होगा और एक जगह पर 4s 0 भी होगा। डैट इज़ डबल एबनॉर्मल, वी कैन से कि 4s 0 भी हो सकता है। ऐसा पूरे D ब्लॉक में सिर्फ एक एलिमेंट के साथ है। ये याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोट, कि S 0 है और वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ है, वो भी 4D सीरीज़ में। वो कहाँ पे है, आइए देखते हैं। यट्रियम और जिरकोनियम 4s2 हो गया और कैडमियम भी 4s2 हो गया। बाकी नाइओबियम 4s1, मोलिब्डेनम 4s1, टेक्टिनियम 4s1, रुथेनियम 4s1, रोहिडियम 4s1, सिल्वर 4s1। अब आए प्लाटिनम पर। 4D सीरीज़ में प्लाटिनम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 4s 0 होगा। 4s 0, हम कहते थे कि 4s 1 है तो वो एबनॉर्मल है, तो इस केस में प्लाटिनम में तो 4s 0 हो गया, यानी ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो गया ट्रेंड। अब हमने S के अंदर इन एलिमेंट्स की फिलिंग शो कर दी है। 5s में इन 4D सीरीज़ के तमाम एलिमेंट्स की फिलिंग हमने 4s में कर दी, 5s में कर दी है। और वो क्या आई है, 3 एलिमेंट्स की 5s2 आई है, 6 एलिमेंट्स जो हैं वो एबनॉर्मल 5s1 है, और एक एलिमेंट प्लैटिनम वो सिर्फ 4s 0 है। अब S की फिलिंग के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं 36 के बाद, उनको हमने 4D में फिल करना है। अब हमने इन एलिमेंट्स के
4d के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शो करनी है। तो पहले सबके 4d लिख लेते हैं। 4d 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 और लास्ट पे भी 4d। ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं जिनके 4d हमने एक्सप्रेस कर दिए। अब यट्रियम में 39 इलेक्ट्रॉन है, 39 इलेक्ट्रॉन्स हैं यट्रियम में। 36 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दे, वो क्रिप्टॉन में जाएंगे सबके। इन सब के 36 इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करनी है। यट्रियम में 39 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस में चले गए, 36 और 2 38, कितने बच गए? 1। तो यट्रियम का 4d1 हो गया। 36 और 2 38 और 1 39, यट्रियम कंप्लीट हो गया। जिरकोनियम में 40 इलेक्ट्रॉन है, 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन के हिस्से में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एस के हिस्से में आ गए, 38 और 2 आ गए डी में। नायोबियम में 41 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 41 इलेक्ट्रॉन्स, 36 इलेक्ट्रॉन्स जो क्रिप्टॉन वाले हैं, 36 और 1 इलेक्ट्रॉन 37। 37 के बाद कितने बच गए 41 करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। मोलिब्डेनम में देखिए 36 और 1 इलेक्ट्रॉन एस का 37, 37 और 5 42। टेक्टिनम में देखिए 36 क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉन 1 एस का, 37 और 6 इलेक्ट्रॉन डी में आ गए। रुथेनियम में देखिए जी 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में 1 इलेक्ट्रॉन एस में, 37 और 7 इलेक्ट्रॉन डी में। रोहिडियम में देखिए 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन एस में, 37 45 करने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन डी में आ गए। प्लैटिनम में देखिए इंटरेस्टिंग है, 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में है, एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्लैटिनम में 4s0 होता है, तो 36 के बाद 46 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए इस केस में क्या करना है आपने, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? 36 और 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5s0। सिल्वर में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एस में है, 36 और 1 37, 47 पूरे करने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएंगे। कैडमियम में देखिए 36 और 2 38, 48 पूरे करने हैं, 38 और 10 डी में आएंगे। हमने किया क्या, हमने 4d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए, किसमें? पेल्टिमेट शेल में और आउटर मोस्ट 5s में। हमने 36 इलेक्ट्रॉन्स के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स को 4d और 5s में फिल किया। अब एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे आई थी? मैंने बताया 10 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 10 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स 4s2 को फॉलो कर रहे थे जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और 7 इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन 4s1 थे, 1 इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम 4s0 था। देखिए 4s0 करने का फ़ायदा क्या हुआ इसका? क्यों 4s0 किया? क्योंकि हमें 5s0 क्यों किया हमने? क्योंकि हमने 5s0 करने से प्लैटिनम का 4d10 मिल गया, 4d10 फुली फिल्ड ऑर्बिटल बन गया। यानी प्लैटिनम गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s इलेक्ट्रॉन को 0 करने से प्लैटिनम ने अपना 4d10 कर लिया 5s0 करके, उसे स्टेबिलिटी आ गई। अब पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि 4d सीरीज़ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड और स्टेबल है? तो वो 3 एलिमेंट्स हैं, आखिर वाले लास्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज़। देखिए नोट करें पॉइंट। प्लैटिनम 5s0 करके 4d10 कर लिया, स्टेबिलिटी हासिल होगी। सिल्वर 4d10 स्टेबल,
कैडमियम 4d10, लिहाजा प्लैटिनम, सिल्वर और कैडमियम 4d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल 4d5 कहाँ पे सीरीज के अंदर देखें, वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, मोलिब्डेनम, जो क्रोमियम की फैमिली का मेंबर है। 3D सीरीज पे गौर करें ज़रा, क्रोमियम भी 3d5 हो गया था, तो ये 4d5 हो गया, सेम फैमिली। लिहाजा 4D सीरीज के अंदर 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 4d10 शो कर रहे हैं, और एक एलिमेंट ऐसा है मोलिब्डेनम जो 4d5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, और 2 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। सो ये था 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको पता है इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। 7 एलिमेंट्स हैं जो एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। पहले 2 और आखिरी वाले को छोड़कर जो दरमियान वाले 7 एलिमेंट्स हैं उनके 4s1 और एक जगह पर 4s0 है। लिहाजा आपको पता है 4s1 और 4s0 एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है। अब हम वापस नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करनी है, लेकिन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को सिर्फ 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स तक ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे एंटी टेस्ट के सिलेबस में 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्वेश्चन बनता है। इसलिए आए अब हम 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज याद करते हैं और समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, और ये भी बात जानेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों और कैसे शो करते हैं। आपसे नोट करें, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, रेडी हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ख़ास तौर पर 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने का आपके साथ एक ट्रिक शेयर किया जा रहा है। एक सीक्वेंस शेयर की जाएगी जिससे आपको याद रहेगा कि 3D सीरीज़ के कौन से एलिमेंट्स कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो पहले 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं और उसके नीचे उनकी ऑक्सीजन स्टेट, पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट्स लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D series elements, oxidation state of 3D series elements। 3D एलिमेंट्स की 1 by 1 ऑक्सीजन स्टेट लिखने से पहले इनकी रेंज लिख लेते हैं कि 3D सीरीज में ऑक्सीजन स्टेट कहाँ से लेकर कहाँ तक पॉसिबल है। 3D एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट होती है ये +1 से लेकर +7 तक पॉसिबल है, +1 से लेकर +7 तक, और इसमें जो सबसे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है। जो +2 है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑलमोस्ट 3D सीरीज के तमाम एलिमेंट्स +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। तो अब 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिखते हैं और नीचे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम,
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किन किन एलिमेंट्स की है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक एलिमेंट की है और उसका नाम है कॉपर +1। कॉपर +1, कॉपर +1। +1 कॉपर ऑक्सीडेशन शो करता है। +2 जो ऑक्सीस्टेट है वो 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स शो करेंगे सवाए एक के, और वो है स्कैंडियम। सबसे पहले वाला स्कैंडियम के अलावा बाकी तमाम के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सब के साथ आप लिख सकते हैं +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। ठीक है जी। +1 सिर्फ कॉपर की और +2 सब की एक्सेप्ट स्कैंडियम। अब +3 पे चलते हैं। +3 में देखिए जो आखिर वाले दो एलिमेंट्स हैं कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। सब +3 शो करेंगे सिवाय दो के। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दो एलिमेंट्स के अलावा बाकी 8 एलिमेंट्स शो करेंगे। और वो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहले 8 एक्सेप्ट लास्ट 2। स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +3, विनेडियम +3, क्रोमियम +3, मैंगनीज +3, आयरन +3, कोबाल्ट +3 और निकल +3। +4 कौन शो करेंगे? स्कैंडियम नहीं करेगा। अब स्कैंडियम के बारे में याद रखना है कि स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो स्कैंडियम के अलावा +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4। ठीक है जी। अब इसे मज़ीद छोटा करते जाए। देखें ऑक्सीस्टेट ऐसे आती है, ऐसे वी शेप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वी शेप में कम हो रही है, ऐसे। देखें 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन नहीं करेगा। मैंगनीज +6 करेगा, क्रोमियम +6 करेगा, आयरन +6 करेगा। मज़ीद छोटा हो गया। और +7 सिर्फ और सिर्फ ये करेगा, मैंगनीज। मिड एलिमेंट है, तो मिड एलिमेंट्स की ऑक्सीडेट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। साइडों से मिड की तरफ आते हुए आपके पास ये वाला ट्रैक बन रहा है, दिस पाथ। ठीक है। जो चंद एक सीधा बातें हैं उन्हें रिपीट कर देता हूँ। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की होगी, +2 सबकी होगी सिवाय स्कैंडियम के, और +3 भी सबकी होगी सिवाय आखिरी दो एलिमेंट्स के कॉपर और जिंक के।
+6 ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो 3 एलिमेंट्स की है, मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन। +7 सिर्फ एक ही है, +7, ओनली मैंगनीज +7। द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन 3D सीरीज बिलोंग टू मैंगनीज। ओके, अब यहाँ पे एक एडिशनल और एक्स्ट्रा बात मैं 3D डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता दूं। पूरे डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम हो सकती है वो +8 हो सकती है, लेकिन 3D सीरीज में मैक्सिमम +7 होती है। जैसा कि ऑस्मियम, OS, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिलोंग टू ऑस्मियम, और ऑस्मियम से ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसी ग्रुप का Ru, रुथीनियम। रुथीनियम, ऑस्मियम और मैंगनीज तीनों एक ही ग्रुप में है। फ़र्क ये है कि मैंगनीज ऊपर है +7, उसके नीचे रुथीनियम है और उसके नीचे ऑस्मियम है। ये तीनों वो एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स। मैंगनीज का जो पूरा ग्रुप है नीचे तक, ये डी ब्लॉक का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला ग्रुप है। 3D सीरीज़ के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +7 होती है। 4D सीरीज़ के अंदर और 5D सीरीज़ के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +8 होगी। 4D सीरीज़ में रुथीनियम की होगी और 5D सीरीज़ के अंदर ऑस्मियम की होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत सी चीज़ें, बहुत से स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और आपको ये चीज़ें याद करने का आसान तरीका भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक को मज़ीद इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किए जाएंगे।